पानी घाट की तरफ वृंदावन में अभी कुछ ही दिन की बात है, वो स्मार्ट मोबाइल के कारण उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। साधक थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने शरीर को इसलिए नष्ट कर रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल से मैंने गंदी बातें देखी और वो मेरे मन को बहुत मथित कर रही हैं। मैं जीने की आशा छोड़ चुका हूं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं, और अपने शरीर को पूरा किया। हम तो आंतरिक उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो इस ग्लानि से युक्त हुई, लेकिन उस अज्ञान को नकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमारा गलती का सुधार का अवसर है, हमारा शरीर का त्यागने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आत्महनन गति बहुत दुर्गति होती है। ये कोई निर्णायक फैसला थोड़ी हो गया कि इससे हम मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेंगे, परम पद नहीं। बड़ी से भी बड़ी गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु से, समाज से, अपने से भी, और हम आगे बढ़े, अपने को भी क्षमा करें। गलती हो गई, इस तरह का कोई कदम उठा लेना विवेक नहीं कहलाता। इसलिए महापुरुषों ने जो कहा उसको समझो। कर्णाभरणा स्पर्शिणः स्त्रीति वर्णा दप्युतृष्टाः संग मात्राद्विहस्ताः। एक काम भोग की वार्ता हमारे कान में भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। वैसे जिनको बहुत आवश्यक कार्य है, अगर वो छोटे वाले मोबाइल रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो जगत चिंतन का परिणाम ये जो इसकी नहीं है, जिसमें क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित छुट चेतन जो अचेत तेव मुनि भय विश्वासित तारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। ऐसा बुद्धि बहुत नीच है, एक कब क्या निर्णय कर दे भगवान बचावे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये सबसे बड़े दगाबाज दो अंदर बैठे हैं, मन और बुद्धि, इन पर कभी विश्वास न करे। बहुत नीच है ये, बहुत नीच है ये। जब तक ये भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक इनका विश्वास करना मानो अपने आप को नष्ट करना है। ना अपने मन पर विश्वास, ना अपनी बुद्धि पर विश्वास। छाती जलती रहती है, हृदय रोता रहता है, परमार्थ का पथिक लड़खड़ा के ऐसे गड्ढे पे गिरता है, उठना मुश्किल होता है। क्या जीवन का नाश कर देना किसी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? नहीं। चलने वाला ही गिरता है, लड़ने वाला ही हारता है, इसलिए हारने वाला ही एक दिन विजेता बनता है। देखो ये संसारी पुरुष नहीं जानते, हाय ऐसा हो गया। आप तो दिन भर रात दिन उसी विषय में पड़े हो। कोई साधक यदि साधन मार्ग में चल रहा है, थोड़ा फिसल गया, थोड़ा चूक हो गई तो हाय कहने की जरूरत नहीं, उसको ढांढस बंधाने की जरूरत है, धैर्य बनाने। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़े, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये यात्रा है, बहुत भूल भुलैया की यात्रा है, बहुत फिसलन है माया की। इसलिए एक दूसरे को सहयोग करके निकलना है। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए साधक को एकांत कमरे में अकेले नहीं रहना चाहिए, समुदाय में रहना चाहिए। साधु समुदाय, कलौ संघो शक्ति। समुदाय से क्या होता है कि एक दूसरे की नजर है। अच्छा, हमारे अंदर कोई गलती हुई तो हम एक दूसरे साधक से निवेदन कर सकते हैं, वो हमको समझा सकता है। अकेले में जो चिंतन फंसा वो फंस गया, अब वो चिंतन ना निकल पाया। वैसे सबसे प्रार्थना है, हर समस्या का समाधान है, हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती के सुधारने का अवसर। कोई ऐसी गलती नहीं जिसका सुधार न हो। कभी किसी से ऐसी गलती हो जाए
तो आप अंदर जलिएगा मत, गुरुजनों से शेयर कीजिएगा। जो अपने गुरुजन हैं उनके सामने बात रखिएगा कि मेरे से गलती हो गई। अब अपने मन को खाली कर दीजिएगा। आपसे सही कहते हैं, हमारे प्रभु इतने करुणा में क्षमा करते हैं, अगर वो क्षमा न करे तो भगवत प्राप्ति किसी को ना हो। आप लोग नहीं समझते, किसी की भी जीवनी जो है वो शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब प्रभु के सामने विनय करते हैं तो मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। ए भाई, अंदर की बात है, रो रो के इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। सबके हृदय को कोई ऐसा नहीं है, सबके लख बिरले पाए। बिरला कोई साधक पहचान पाता है कि हमारे अंदर ये पाप आ गया, ये दोष आ गया, ये गलती, प्रभु मेरे से गलती हो गई। सच्ची कहते हैं, अगर भगवान क्षमा ना करें तो कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। निराश होने की जरूरत नहीं, ये नहीं देखना कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिसे तुम बहुत आगे बढ़ा हुआ और जानते हो भगवत कृपा से केवल है, केवल भगवत, वो भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती क्या? क्या आप महान नहीं बन सकते हैं क्या? महान के अंश हैं, महान के पुत्र हैं, आप भी महान बन सकते हैं। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए रास्ता है, प्रायश्चित है, दंड विधान है, क्षमा विधान है, लेकिन शरीर को पूरा कर देना ये कोई विवेक नहीं रहा। कभी किसी उपासक से, किसी के भी मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि वो तुम्हें जला रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, श्री जी से कहो, गुरुजनों से कहो, निकल जाओगे। अगर विवेक काम करे तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसी चिंतन में डूब जाओ। इसीलिए हम कहते हैं, एक एकांत कमरे में रहकर साधना करता है, एक रोज सत्संग करता है, बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। सत्संगी कलावान हो जाएगा, क्या युक्ति आ जाएगी बचने की, उसकी किस विकार से, किस भावना से कैसे बचा जाता है। और वो बहुत जरूरी है भजन में। अगर भजन में युक्ति नहीं तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संग किया जाता है कि उनके अनुभव, उनकी युक्तियां हमको विचारों से बचा सके। हमारे अंदर विचारों का जाल फेंका जाता है, जो मन बुद्धि है वो विचारों के जाल में हमको फंसाती है, हमें बचना है। थोड़ी सी चूक हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। थोड़ा सा मनोरंजन हमारे जीवन को असमर्थ बना देता है। इसलिए समस्त साधकों से, उपासिकाओं से, सबसे, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबसे प्रार्थना है, एक बार हिम्मत करके निकल चलो। एक बार हरि गुरु ऐसे कृपालु हैं कि आप जैसी आकांक्षा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर हम इच्छा त्यागने के लिए ही भगवत मार्ग का वर्ण किए हैं। इच्छाओं का शमन करके, दमन करके हम भगवत प्राप्ति करें। ये इच्छाएं कितनी भी पूर्ण की जाए कभी पूर्ण नहीं होती। ये दुष्ट मन कभी चैन से नहीं रहने देता। ये हर समय संकल्प विकल्प बनाते हुए सब प्राणियों को अधीन किए हुए है। बड़े भाग्यशाली हैं जो इसकी चाल को पहचान गए और गुरु प्रताप से प्राप्त नाम मंत्र के बल से इस